हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अनीश सर पे। बच्चों आज हम अपना कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स का डे 7 देखने वाले हैं। ठीक है, इस डे 7 में बच्चों हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है वर्ब। ठीक है, इसको हम कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जितने भी वर्ब्स के टाइप्स वगैरह हैं, ठीक है, वर्ब्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते चलना है। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और हमारे साथ जुट जाना है पेन और कॉपी लेकर। ठीक है, और इंग्लिश के इस जर्नी में आप सभी हमारे साथ जुड़कर आप अपनी ग्रामर को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वर्ब। ठीक है, वर्ब मीन्स क्या होता है आप सभी जानते हो। ठीक है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। देखिए वर्ब होता क्या है बच्चों, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है, फिर उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उसको भी हम समझ लेंगे आसानी से। देखिए वर्ब की डेफिनेशन लिखी गई है बच्चों, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन अकरेंस, ठीक है, आर स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, क्या बोला कि जो एक वर्ब होता है बच्चों, वो एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो कि इस एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जो कि दर्शाता है, दिखाता है एन एक्शन, किसको, एक्शन को, काम को दिखाता है। ठीक है, या फिर किसी घटना को दिखाता है। अकरेंस मीन्स क्या होता है, घटना, कोई घटना हुई होती है उसको दिखाता है कौन, आपका जो वर्ब होता है। ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने का काम भी कौन करता है, वर्ब ही करता है। ठीक है, तो जो भी वर्ड बच्चों काम दिखाएगा, कोई घटना हुई है उसको दिखाएगा, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था को दिखाने का काम करता है, वो डेफिनेटली बच्चों हमारा वर्ब होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों तुमको वर्ब अभी क्लियर है। नहीं क्लियर है तो अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आगे लिखा गया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का ये बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ना आप सभी के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप चाहे बच्चों क्लास 9th के बच्चे हैं, 10th 12th किसी के भी बच्चे हैं, आप जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ब में हम आगे समझते हैं कि वर्ब आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है बच्चों की जो कि क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है, अकरेंस, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे भाई कि मैंने लिखा सी रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, सी रन्स वेरी फास्ट। तो इस सेंटेंस में आप देखिए बच्चों, आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक बच्चों आपने नाउन और प्रोनाउन ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो आप जानते हैं सी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, सी मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, तो वह दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दौड़ना वर्ड है, ये दौड़ना, यही क्या है बच्चों, वर्ब है। क्यों, क्योंकि यही तो एक्शन दिखा रहा है ना, दौड़ना ना, कोई काम हो रहा है इसमें, तो जो काम होगा, दौड़ना एक काम है, यही आपका वर्ब है। ठीक है, तो इंग्लिश में पहचानना आसान है। ठीक है बच्चों, कि जिस भी वर्ब में क्या होगा, एक्शन हमें दिखेगा, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, वो अकरेंस दिखाएगा, वो वर्ब होगा। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो और भी आसान है कि जब हम किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या देखेंगे, ना, नी और ने देखते हैं। ठीक है, जैसे नहाना, नहाना क्या होगा, एक वर्ब होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, एक वर्ब होगा। अगर दौड़ने की बात करें, दौड़ना, ठीक है,
तो दौड़ना भी क्या होगा, एक वर्ब ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सोना, ठीक है, तो सोना भी क्या होगा, वो वाला गोल्ड वाला सोना नहीं, सोने की बात हम जब करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, स्लीप, ठीक है, वो सोना है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वर्ब है। देखो अगर हम बात करते हैं, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक है, तो गाना गाना ये सारी चीज़ें आपकी क्या है बच्चों, वर्ब हैं, ठीक है, मीन्स क्रिया है। सुबह से लेकर ना उठने से लेकर शाम या रात सोने तक जो भी हम क्रियाएं करते हैं सारी कुछ किस में आती हैं, वर्ब में आती हैं, वो वर्ब होती हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों की। हिंदी में तो पहचानना बहुत आसान होता है, जैसे मैं लिखूं कि यहाँ पे रमेश रोज शाम बाजार जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो जाना है, यहाँ पर एक्शन क्या दिखा रहा है, जाने का, तो यहाँ पर एक्शन वर्ड है जाना, यही आपकी क्या है, क्रिया है बच्चों, ठीक है, और कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो कि एक्शन दिखा पाए, तो जो वर्ड क्या दिखाएगा, एक्शन दिखाएगा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है बच्चों, वर्ब होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जो वर्ब होता है क्या शो करता है, एक्शन को, और किसको दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। जैसे कि हम बात करें बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अंश इज अ डॉक्टर, ठीक है, अंश क्या है, एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर जो इज है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, क्या दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कहीं ना कहीं अंश के डॉक्टर होने की क्या दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर ये इज ना होता तो अंश एक डॉक्टर है, था या होगा, ये नहीं बता पाते ना, तो वर्ब का होना जरूरी है। वर्ब हमें बच्चों क्या दिखाता है, एक्शन दिखाने का काम कर देता है, साथ में ही ये क्या दिखाता है, साथ में ही ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, अवस्था दिखाने का काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो रंस है, इज है, ये सारे हमारे क्या हैं, वर्ब हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा कि भाई हमारे वर्ब्स जो होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो बच्चों, वर्ब मेनली हमारे जो होते हैं ना, वर्ब वो मेनली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ वर्ब, यहाँ पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब में कितनी क्रियाएं होती हैं हमारी, तो मुख्यतः हमारी 2 होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट होती है मेन वर्ब बच्चों, मेन वर्ब, ठीक है। आगे देखेंगे तो हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब का एक और नाम है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं इसी को, प्रिंसिपल वर्ब बोल दीजिए, या इसी का नाम है लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब के 3 नाम हैं, प्रिंसिपल वर्ब इसी को कहा जाता है, या फिर बच्चों इसी को लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है, ठीक है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, या फिर बच्चों इसी को हम सपोर्टिंग वर्ब भी बोला करते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं भी अगर सपोर्टिंग वर्ब लिखा है या ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है तो कहीं ना कहीं वो हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारी मुख्यतः वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, मेन वर्ब और क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम इसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को क्या बोला जाता है, सहायक क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया 2 वर्ब्स होती हैं मुख्यतः हमारे वर्ब्स के अंदर, ठीक है। देखते हैं मेन वर्ब क्या काम करती है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मेन वर्ब। तो देखो बच्चों, मेन वर्ब समझते हैं, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब
या प्रिंसिपल बोल दीजिए, या फिर बच्चों इसी को एक्शन वर्ब भी बोला जाता है, एक्शन वर्ब। ठीक है, तो जिसमें एक्शन होगा, जिसमें काम होगा, वो सारी हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था ना, दौड़ना, ठीक है, उठना, बैठना, गाना, रोना, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, मेन वर्ब है। समझ में आया? देखो जैसे मैंने लिखा, सुरेश ईट्स अ मैंगो। ठीक है, सुरेश एक आम खाता है। तो यहाँ पर जो ईट्स है ये क्या है, आपकी वर्ब है। कैसी वर्ब है बच्चों, मेन वर्ब है। और एक बात हमेशा याद रखना कि बिना मेन वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस बन नहीं सकता है। ठीक है, ये नोट कर लेना तुम लोग कि बिना मेन वर्ब के, ठीक है, बिना मेन वर्ब के, विदाउट मेन वर्ब आप कोई जो है दुनिया का सेंटेंस बना नहीं सकते हो। ठीक है, उसमें मेन वर्ब का होना अति आवश्यक है। अब आप बोलेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, तो देखो मैं बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखा ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। तो इसमें सर तो हमारा क्या मेन वर्ब नहीं है, तो नहीं बच्चों, यही तो हमें गलती करते हैं। ये जो हमारा क्या है यहाँ पे, इज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हमारा इज हम बच्चों, हमारा ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब जो है मेन वर्ब एक्शन वाली नहीं होती है, केवल उसमें इज एम आर वाज पर लगा होता है, तो वहाँ पर वो जो है किसका काम करने लगती हैं, मेन वर्ब का काम करने लगती हैं। और ऐसे वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोला करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेन वर्ब है, इसी का एक और नाम हम अगर देना चाहें तो लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। अभी हम समझेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, ठीक है, उसको भी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तुम लोगों को समझ में आ गया है कि सेंटेंस में अगर हम कहीं पर भी देखेंगे मेन वर्ब को तो पहचान जाएंगे। ठीक है, कि वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम देखना चाहें बच्चों, तो हम कोई अदर एग्जाम्पल लेंगे, उसमें आप बखूबी यहाँ पे पहचान पाएंगे। जैसे मैंने लिखा रमेश sang a song। ठीक है, रमेश ने एक गाना गाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो sang है, ठीक है, गाना गाया यानी गाना, गाना क्या है, गाना, ये गाना क्या है, एक सॉन्ग। ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये तो ऑब्जेक्ट बनने का काम कोई नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये क्या है, वर्ब है बच्चों। ठीक है ना, सिंग की क्या होती है, सिंग मतलब क्या होता है, गाना होता है ना, गाना गाना। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज करी है sang। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये sang क्या है, वर्ब है। कैसी वर्ब है, मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, तभी बोलिएगा कि ये हमारी मेन वर्ब है। कैसी वर्ब है, यहाँ पे ये हमारी मेन वर्ब है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, एक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक्शन है ना। जब किसी भी वर्ब से काम होना पाया जाए, है ना, काम, ठीक है, एक्शन हो, तो क्या होती है, मेन वर्ब। जैसे हम दौड़ते हैं ना, दौड़ना मेन वर्ब है ना, बोल रहे हैं, बोलना एक मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें, गाना तो गाएंगे तो कुछ ना कुछ काम होगा। ठीक है, वो हमारी क्या है, मेन वर्ब कहलाती हैं। तो एक्शन वर्ब पहचानना बहुत आसान होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट बच्चों, ये बहुत आसान है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मेन वर्ब भी हमारी कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं बच्चों। हमेशा याद रखिएगा कि जो मेन वर्ब होगी वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो हमारी मेन वर्ब होती है ये कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी, फर्स्ट होती है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अभी हम अच्छे से समझा रहे हैं बच्चों,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रहिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हमने क्या बात करी कि जो हमारी मेन वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया बच्चों, ठीक है, सकर्मक क्रिया। और अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं आकर्मक क्रिया, ठीक है, आकर्मक क्रिया। अगर आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें नोट कर ली हों, ठीक है, समझ में आ गया हो, तो हम ज़रा इसको मिटाकर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लेंगे इसका स्क्रीनशॉट बच्चों, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिर जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है इसको समझेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको अब रिमूव करते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या देखा कि जो हमारी मेन वर्ब होती है वो कितनी होती है बच्चों, दो होती है। कितनी होती है, दो होती है। फर्स्ट होती है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जिसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या होती है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। वो मेन वर्ब, वो एक्शन वर्ब, वो प्रिंसिपल वर्ब जिसको क्या होती है ना, ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ठीक है, जिसको क्या होती है, ऑब्जेक्ट की नीड होती है, वो आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक, कर्म मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सा मतलब साथ में, साथ में हो क्या, ऑब्जेक्ट। जिस भी वर्ब के साथ में वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगी, आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नहीं समझ में आया बच्चों, तो जरा इसको हम समझाते हैं तुम लोगों को एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोला, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा आई एम स्लीपिंग, ठीक है, आई एम स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है बच्चों, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अभी समझाएंगे आगे, ठीक है। ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। इस मेन वर्ब के आगे देखिए कुछ है, ऑब्जेक्ट वगैरह है कुछ, इसमें नहीं है ना, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने कहा आई एट एन एप्पल, ठीक है, मैंने खाया, क्या खाया, एक सेब खाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या खाया, क्या खाया, एक सेब खाया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये जो वर्ब है मेन वर्ब है, कैसी मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, तो भी हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। तो ये जो एट है ये बच्चों हमारे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने कहा सी इज स्माइलिंग, ठीक है, सी इज स्माइलिंग, वो क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्माइलिंग वर्ड है, स्माइलिंग, ये कैसी है, मेन वर्ब है, और उस मेन वर्ब में ये क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव। तो आप बोलेंगे कि इसका जो एक्शन है, ये जो स्माइलिंग, जो मुस्कुरा रहा है, ये मुस्कुराना इसके खुद तक सीमित है, इसका प्रभाव, इसका एक्शन किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई एक्शन ट्रांसफर होगा दूसरे पर, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा दूसरे पर, तो वो ट्रांजिटिव होगा। और जब इसका ये मुस्कुरा रहा है तो इसका इफेक्ट इसी तक सीमित है, यानी कि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों, ठीक है, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैंने कहा he slapped me, he slapped me, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों क्या है, हाँ तो यहाँ पर जो स्लैप वर्ड है इसका क्या है, इसके आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मी ये एक ऑब्जेक्ट है, उसने मारा, किसे मारा, ठीक है, एक थप्पड़। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे, ठीक है, मी, तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बात है बच्चों, समझ में आई होगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही ही फ्लाइज एन एरोप्लेन, ठीक है, वो एक एरोप्लेन उड़ाता है। तो यहाँ पर इस वर्ड फ्लाइज, ये फ्लाई वर्ड है, ठीक है, जो कि एक क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तो बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, क्यों है ये ट्रांजिटिव, क्योंकि बोलेंगे उड़ाता है, क्या उड़ाता है, एक एरोप्लेन उड़ाता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका दिया गया है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गई, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले the birds fly in the sky, ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया जो है आकाश में बच्चों उड़ती हैं। अब इसमें तुम देखो, इसमें तुम देखो, इस सेंटेंस में देखो कि ये जो फ्लाई है एक वर्ब है, उड़ना एक वर्ब है। यहाँ पे चिड़िया उड़ती हैं, कहाँ पे उड़ती हैं, आसमान में उड़ती हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, या फिर कैसे आ रहा है, कैसे से, ठीक है, कैसे से आपने ना, वो कैसे लिखता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखो कैसे से आ जाए, कहाँ से आ जाए, है ना, कब, अगर इन सब से अगर आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन द स्काई एक ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये जो द स्काई है ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आप आगे इसको समझ जाएंगे बच्चों। यहाँ पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी होगा जब आंसर किससे आएगा, क्या से आएगा, या किसे से आएगा, या किसको से आएगा, है ना। जैसे किसको से आएगा, यहाँ पे किसको से कर लीजिए, ठीक है, किसको से आएगा। जैसे इसमें था वो उड़ाता है, क्या उड़ाता है, एक एरोप्लेन उड़ाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या है, जैसे ही गेव मी अ पेन, ठीक है, उसने मुझे एक पेन दिया। तो इसमें जो गेव वर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे क्या दिया, तो एक पेन दिया, किसे दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट है ना। मैंने बोला था अगर क्या, किसे, किसको से आंसर आएगा तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन इसमें कहाँ से आंसर आ रहा है, कहाँ उड़ती है, आसमान में उड़ती है। क्या उड़ती है, नहीं, यहाँ पे चिड़िया क्या उड़ती है, कुछ आंसर नहीं है, किसे उड़ती है, नहीं ना, कहाँ उड़ती है, तब आ रहा है आंसर क्या है, आसमान में उड़ती है। तो जब कहाँ, कब, कहाँ, क्यों, ऐसे जो है वर्ड से हमारा आंसर आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर जो ये फ्लाई वर्ड है यही क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं था। तो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा बच्चों कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जिसमें हमें कोई क्या होता है, वर्ब, सॉरी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। जैसे आई एम स्लीपिंग, ही इज रनिंग, ठीक है, ही इज रनिंग। तो यहाँ पर जो ही इज रनिंग, तो यहाँ पर जो रनिंग वर्ड है ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है कि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। बस इतनी सिंपल सी बात है बच्चों। आई होप तुम लोगों को मेन वर्ब में जो हमारा मेन वर्ब है क्या होता है उसको पहचानना बताया मैंने, ठीक है।
और अगर हम बात करें कि जो मेन वर्ब के टाइप्स होते हैं, उनको मैंने बताया कि दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और उनको कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हमने सीखा बच्चों। अब हम थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को समझने से पहले इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर आपको कुछ नोट करना है इसमें तो नोट कर लीजिए, अन्यथा हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं बच्चों। चलिए भाई आगे समझते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ जुड़ती हैं और कहीं ना कहीं सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने में मदद करती हैं, ठीक है बच्चों। सहायक क्रिया इनको हम बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है। देखो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी दो प्रकार की होती है बच्चों, याद रखिएगा। फर्स्ट है हमारी क्या, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दूसरी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या होती है बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और मॉडल, ठीक है। ये दो हमारी क्या होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं इंग्लिश में, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्ब बच्चों, वर्ब में पढ़ा कि वर्ब हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब और क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब में भी दो देखा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है। इसमें भी हम देख रहे हैं दो टाइप्स की, क्या भाई कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कितनी होती हैं, दो होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और क्या, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हम देख रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हम वर्ब टू बी फॉर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, बी फॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है, और डू फॉर्म्स की बात करते हैं और हैव फॉर्म की बात करते हैं। तो बी में बच्चों याद रखिएगा ये सभी के सभी हमारी क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। बी की फॉर्म में कौन कौन सी आती हैं, तो याद रखिएगा इज, एम, आर, वाज एंड वर, ठीक है। ये क्या होती है हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। डू में क्या होती हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, डू, डज, डिड, ठीक है, डन और डूइंग, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारी क्या है, हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर हैव की फॉर्म की बात करें तो हैव में क्या होगा, हैव, हैज, हैड, ठीक है, हैव, हैज, हैड। ये हमारी क्या है बच्चों, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी के सभी हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ठीक है। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं मेन वर्ब का काम करने लगती हैं, तो इसको भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल हमने क्या देखा कि बी फॉर्म में इस ये सब आती हैं, डू फॉर्म में ये आती हैं, हैव फॉर्म में ये सारी वर्ब आती हैं, ठीक है। अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो ये इसका भी आप ख्याल रखेंगे बच्चों कि जो कैन होता है, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शैल, शुड, ठीक है, वुड, ठीक है, शैल्स, विल भी आएगा, विल, वुड, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, ऑट टू आएगा, ऑट टू, ठीक है, और इसमें क्या आएगा,
नीड टू आ जाएगा, ठीक है, मस्ट आ जाएगा, एंड डेयर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी हमारी क्या होती हैं, ये सभी की सभी हमारी बच्चों हमारी ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। कौन कौन सी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, ये सारी, ठीक है। और इसमें क्या है, ये सभी के सभी हमारी क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ठीक है, हैव, हैज, हैड, ये सभी के सभी जितनी वर्ब्स हैं ये हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। कुल मिला के ये सारी वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, ये सभी की सभी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में पूछा जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, तो ये प्राइमरी है। और कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी की सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें आप लोगों को, जी बच्चों समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो अगर हम आगे बात करें हेल्पिंग वर्ब्स में, ठीक है, तो देखो ये इज, एम, आर, ये इज, एम, आर कहीं पर क्या काम करने लगती हैं, कहीं पर मेन वर्ब का काम भी करने लगती हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया था कि जैसे रमेश was a रमेश वॉज एन एक्टर, ठीक है। रमेश क्या था, एक एक्टर था। तो इसमें अभी ये जो वॉज है, ठीक है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये स्टेट दिखा रहा है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है। और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन दिखाने वाली वर्ब नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है तो यही क्या काम करेगा, मेन वर्ब बनने का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों आप देखते हो कि अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है और आपसे छोटा कोई है तो आपको ही गार्जियन बनना पड़ता है, ठीक है। आप ही क्या होते हैं, उस घर के उस समय के क्या होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इसी को मेन वर्ब बनने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपसे बोला था बिना मेन वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब का होना अति आवश्यक है, इसीलिए वॉज हमारी मेन वर्ब का काम करेगी। और जब मेन वर्ब का काम करती है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो उनको हम लिंकिंग वर्ब बोला करते हैं, ठीक है, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो वर्ब में हमें बेसिकली पढ़नी है, ठीक है। आगे की वीडियो में हम एक एक करके इन सभी यूजेस को देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।